हेलो दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव मिश्रा है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बैंकार्ड लीजन या बैंकार्ड टीयर के बारे में, जो एक परेशानी होती है जिसमें कंधा बार बार उतर जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ मरीज़ों में जिनमें चोट लगने की वजह से या किसी भी और वजह से कंधा अगर एक बार उतर जाए, तो कुछ लोगों में ये टेंडेंसी बन जाती है कि वो कंधा आगे भी बार बार उतरने लगेगा, कई बार दूसरी चोट की वजह से और कई बार खुद ब खुद कुछ फेंकने की प्रयास करने में, या फिर कई बार लोग ये कहते हैं कि सोने में भी कंधा उतर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक शोल्डर का मॉडल है जिसमें हमें दिख रहा है कि ये सामने वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है। सामने वाले हिस्से में यहाँ इस मांस की पट्टी के अंदर में एक बम्पर होता है जिसे हम लेब्रम कहते हैं। तो ये जो एंटीरियर इंफीरियर लेब्रम होता है, यानी आगे की ओर निचले वाला हिस्सा जो इसका लेब्रम का होता है, वो कंधे के उतर जाने की वजह से फट जाता है, और उसकी वजह से जो इसका बम्पर इफेक्ट होता है वो चला जाता है, और बार बार ये कंधा जो है इसकी टेंडेंसी बन जाती है उतरने की। खासकर कुछ मरीज़ हमें ये बताते हैं कि जब वो कुछ इस तरीके से फेंकने का प्रयास करते हैं, तब ये कंधा उतरने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है और उन्हें काफ़ी डर लगता है कि कहीं कंधा उतर ना जाए, क्योंकि कई बार कंधा उतरने के बाद आपको अस्पताल इमरजेंसी में जाना पड़ता है। हालांकि हमारे कुछ मरीज़ों ने हमें ये तक बताया है कि वो खुद से ही बिठा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक होने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद अब उनके कंधे कंधे के मसल्स इतने कमज़ोर हो गए हैं कि अब उन्हें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं हो रही कंधा बिठाने में। तो इस वजह से जो परेशानी आती है उसमें ये है कि अगर आप कोई एक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, जहाँ आप कुछ खेलना चाहते हैं, कुछ भारी उठाना चाहते हैं, कुछ उस तरीके का काम करना चाहते हैं जिसमें कि आपके हाथ की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उन सारी चीज़ों में आपको परेशानी आने लगती है। कई बार लोग गाड़ी चलाने में, यहाँ तक कि इवन सोने में डरने लगते हैं कि कहीं सोते सोते कंधा ना उतर जाए। कंधा उतर जाने की जो समस्या है, ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है तब जब इसके साथ में एसोसिएटेड कुछ और लीजन्स होते हैं, जैसे कि ये जो पोस्टेरो सुपीरियर सर्फेस यानी पीछे की ओर ऊपर का हिस्सा, जब ये ह्यूमरस का ये जो हड्डी है गोला, जब इसमें एक गड्ढा सा आ जाता है जिसको हम हिल सैक्स लीजन कहते हैं, तो क्या होता है कि जब ये हम हाथ यूँ घुमा रहे होते हैं, तो ये पीछे का हिस्सा आगे के हिस्से के अंदर आकर अटक जाता है और कंधा फिर उतर जाता है। तो बैंकार्ट लीजन के साथ में कई बार हिल सैक्स लीजन भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंधा उतरने की परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि जब ये लेब्रम उखड़ती है तो साथ साथ में हड्डी का एक टुकड़ा भी ले आती है, जिसे हम बोनी बैंकार्ट कहते हैं। तो बोनी बैंकार्ट लीजन या हिल सैक्स लीजन ये हड्डी की समस्या है, और जो लेब्रम टीयर यानी कि जो बैंकार्ट लीजन है, वो एक मांसपेशी की या एक गद्दी या रस्सी की समस्या है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अब हम इसको आज के ज़माने में आधुनिक तरीके से ठीक कैसे करते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन द्वारा छोटे छोटे छेद से हम कंधे के अंदर का कैमरा डालते हैं, और उसी कैमरे के माध्यम से हम जो है इस लेब्रम को इस तरीके के सूचर एंकर से यहाँ पे एक एंकर डालते हुए इसके द्वारा जो निकलती रस्सी है उससे उस लेब्रम का रिपेयर करते हैं। इसे हम बैंकार्ट रिपेयर कहते हैं। 3 या 4 एंकर मैक्सिमम लगते हैं, और बैंकार्ड जो है पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है, यानी जो बम्पर होता है हम दोबारा से क्रिएट कर पाते हैं, और ये कंधा आगे की ओर उतरने से रुक जाता है। वैसे ही अगर हमें हिल सैक्स लेजन जो कि अगर वो एंगेज हो रहा है, अगर उसकी वजह से कंधा उतर रहा है, तो कई बार हमें उस हिल सैक्स लीजन को भी भरने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस हड्डी में आने वाले गड्ढे को हम इन मांसपेशियों द्वारा भर देते हैं, जिसको कि हम रेम्प्लिसाज प्रोसीजर कहते हैं। कई बार बैंकार्ड रिपेयर के साथ साथ में रेम्प्लिसाज प्रोसीजर हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। अब अगर बोनी बैंकार्ट है जहाँ पे कि सिर्फ लेब्रम रिपेयर काफ़ी नहीं रहता है, तो कई बार दूरबीन द्वारा अथवा ओपन प्रोसीजर द्वारा हम लोग यहाँ पे इस हड्डी के एक टुकड़े को, जिसको कोराकॉइड कहते हैं, उसको सामने लेके आते हैं, और हम इस हड्डी के टुकड़े से यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम लोग लटार्जर प्रोसीजर, ब्रिस्टो प्रोसीजर, अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस के हिसाब से। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कंधे की उतरने की समस्या काफ़ी लोगों में है। लोगों में या तो नॉलेज की अभाव है, या फिर इलाज के अभाव में लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते चले जाते हैं। आगे आने वाले समय में समस्या इतनी बढ़ जाती है कि कंधा खुद ब खुद उतरने लगता है, और वो खुद ब खुद उसे बिठाने लगते हैं। इससे जोड़ों में घिसाव या आर्थराइटिस जैसी समस्या आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे बाद में कंधे का दर्द या बाकी मांसपेशियों में भी डैमेज एंड कमज़ोरी आने की समस्या होती है।
सही समय पर उचित इलाज मिलने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। हमें ये ख्याल रखना है कि जब भी कभी आपका कंधा उतरे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि क्या डॉक्टर साहब मुझे रिस्क है बैंकार्ड टीयर होने का। जैसे कि एक अंडर 19 जैसे अगर आप एज ग्रुप में आते हो तो उसे हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं। अगर आपकी एज 19 साल से कम है और आपको पहली बार आपके डिसलोकेशन हो रही है उस समय, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं कि आपको बैंकार्ड टीयर हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 19 साल से बड़े हो तो आपको बैंकार्ड टीयर नहीं होगा, बट संभावनाएं ऐसे बच्चों में जो 19 साल से छोटे हैं उनको ये ज़्यादा होती हैं। तो उन्हें समय पे अपने हड्डी के डॉक्टर अथवा शोल्डर स्पेशलिस्ट या स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे एमआरआई अथवा किसी और जांच के द्वारा कंफर्म करके ऑपरेशन या कोई और अन्य इलाज जो आपके डॉक्टर सलाह दें उसको करना चाहिए। बैंकार्ड लीजन यानी रिकरेंट डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर एवं इसके इलाज से जुड़े कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो कि डिस्प्लेड हैं वीडियो पे। और अगर आपको इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल हमसे सलाह लेने के लिए आ सकते हैं हमारे क्लिनिक पे, कॉन्फिडेंट हेल्थ केयर पे। धन्यवाद।